हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवत गीता, भगवान का गीत, भगवान की वाणी में, जो हमारे लिए अर्जुन को बताया था। लेकिन युद्ध क्षेत्र में इसलिए बताया था क्योंकि हमारी भी परिस्थिति युद्ध क्षेत्र जैसे ही होती है। और हम उस युद्ध क्षेत्र में रह के भी भगवत गीता का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सके, इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। प्रेयर शेयर के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै ज्ञानोन्मीलितं श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्री श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले चैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूप स्वयं कदा रूप कदा मह्यं मय ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकमः। वन्देऽहं श्रीगुरुयो वन्दे श्रीगुरु पदकमलं श्रीयुतत्कमल श्रीगुरून् गुरु वैष्णवांश्च वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं रूपसाङ्गजात सगरघुनाथवितं तं सेगुणरघुनाथवितं सजीवं सजीवम् साद्वैतं साद्वैत सावधूतं सावधूत परिजन परिजनसहितं सहित कृष्ण चैतन्य कृष्णचैतन्यदेवं देव श्री राधा कृष्ण पादान श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुण सङ्करललिता ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा हे सिंधु कृष्ण दीनबंधु करुणा सिंधु जगत्पते बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका ईश गोपिका कांत कांता राधा कांत कांत नमस्तुते नमस्ते। तप्त तप्त कांचन कांचन गौरांगी गौरांगी राधे वृंदावने वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते प्रणमामि हरे देवी हरे प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव कृपा एव च सिन्धुभ्यश्च पतितानं पतितान् पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः कृष्ण कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जय नमो स्वामिने विष्णुपदाय ते नामिने कृष्णाभीष्टाय भूतले नमः श्रीमते चारितापते जय पताका प्रदाय समेत नामिने। नमो कृष्ण अकृपदाय नित्याय कृपा प्रदायिने। नमः कृष्ण पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति नमो वेदांत विष्णुपाद्य विदयते कृष्णपृष्ठाय नामिने भूतले श्रीमते नमस्ते भक्तिवेदांत सरस्वते स्वामिनीति देवे नामिने। नमस्ते सरस्वती निर्विचार देवी गौरवाणी प्रचारिणे वादी पाश्चात्य देश निर्विशेषज्ञवादी तारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत श्रीवासादि गदाधर गौर भक्तवृंद। श्रीवासादि गौर ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और इसके पहले हम शुरू करें, सबसे पहले तो आज बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही अच्छा मुहूर्त और बहुत ही अच्छा जगह पे हम आज हमें सौभाग्य मिला कि हम अलका माता जी और चिराग प्रभु जी, इनके घर पे अहमदाबाद में आके क्लास का हम यहाँ पे डिस्कशन करने का मौका मिला। और अभी अच्छा प्रसादम भी हो गया है, माता जी ने सवेरे शाम दोनों टाइम का प्रसादम मुझसे खिलाया। और यहाँ पे रणछोड़ दास ठाकुर जी
डाकोर में हम वहाँ पे अभी जाके भी आए हैं, और द्वारका भी। और अभी तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज राखी पूर्णिमा है। आज बलराम जयंती है, क्योंकि बलराम कौन है? उनके बड़े भाई है। और पहले वो आते हैं, वो पूरी तैयारी करते हैं, फिर कृष्ण आते हैं। तो वो कृष्ण जन्माष्टमी आने के पहले पहले बलराम जी आते हैं, है ना। तो आज बलराम जी आ गए हैं, आप तैयारी में लग गए, तो आप सब भी, हम सब भी तैयारी में लग जाना है भगवान के आगमन की, है ना, उनके स्वागत के लिए। तो बलराम जी हमारी मदद करेंगे, इसलिए। और बलराम जी है ना, गुरु तत्व होते हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु। तो बलराम जी का अगर हम ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमें कृपा जल्दी मिलती है, क्योंकि वो गुरु तत्व है। तो इतना अच्छा दिन है। तो हम क्लास को थोड़ा दो इसमें डिवाइड कर देंगे, छोटा छोटा, 15-20 मिनट का एक छोटा सा। पहले हम मनुष्य जीवन का डेस्टिनेशन, मतलब गंतव्य, मतलब आखिरी में करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इस बारे में थोड़ा देखते हैं। और फिर बाद में अपने रेगुलर क्लास वाला भी देखेंगे, कर्म योग जो कर रहे हैं। तो पहला चीज, ऑनलाइन सभी को सुनाई आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हाँ जी हरे सुनाई दे कृष्णा। रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आवाज आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी आ रहे सुनाई दे। हाँ। हरे कृष्णा। नहीं, मेरा ही माइक नहीं चल रहा है इससे। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी आ रहे। हाँ जी प्रभु जी आ रहे। अभी आ रहा अभी है आ ना? रहा है ना? अभी अभी तक तक नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। इको आ कौन रहा है? है? हाँ हाँ, हाँ इको आ रहा कौन है। है? हरे कृष्णा। तो अभी आवाज क्लियर है प्रभु जी? क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। सो आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे चिराग प्रभु जी के, अलका माता जी के घर पे अहमदाबाद में क्लास लेने का सौभाग्य मिला हमारा। बहुत इच्छा थी, और माता जी ने इतने अच्छे से प्रसादम वगैरह खिलाया, सब किया, सवेरे शाम दोनों टाइम। और कल का भी प्रसादम अभी से ही बना के रख दिया माता जी ने, इतना बिजी होने के बावजूद भी, है ना। और हम रणछोड़ दास ठाकुर जी के, मतलब यहाँ डाकोर में, वहां पे भी जाके आए अभी। तो बहुत ही अच्छा दिन, अच्छा समय। तो हमने सोचा कि पहले आज थोड़ा सा बेसिक चीजों पे भी थोड़ा देख लिया जाए, और बाद में हमारे रेगुलर इसके में भी जाएंगे, है ना। तो जब हम बेसिक की बात करते हैं, तो स्क्रीन शेयर की है, दिख रही है सभी को? यस प्रभु जी, स्क्रीन शेयर। दिख रही है प्रभु जी? हाँ, दिख रहा है ना। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, मतलब हमारा गंतव्य क्या है, कि अभी इस मनुष्य जीवन में है, मनुष्य जीवन के बाद हमें
कहाँ जाना है ना। आपका अभी हमको पहले से ही बताया जाता है ना। कोई बोलता है वैकुंठवासी हो गया वो, है ना। कोई बोलता है कि ये चीजों को अगर हमने ध्यान से देखा जाए तो साइंस में क्या पढ़ाया जाता है कि वो डार्विन थ्योरी, और डार्विन थ्योरी से कुछ वहां से नाइट्रोजन सल्फर कॉम्बिनेशन हुआ, वहां से नीचे हुआ, वो सब साइंस का लिमिटेड नॉलेज होने के कारण वो बताया जाता है। जबकि भागवतम में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हम एक योनि से दूसरे योनि में जाते रहते हैं, और ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। हम आगे कहाँ कौन से योनि में जाने वाले, या योनि में नहीं भी जाने वाले। गोलक धाम डायरेक्ट अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अगर हमें डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो ये निकलना है हमारे मन से कि नहीं नहीं, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पूर्वज मतलब हम खुद अपने पहले जन्म में कैसे क्या हो गया वो हो सकता है। तो हम खुद अपने पूर्वज हो सकते हैं। हम खुद बंदर हो सकते हैं पहले के जन्म में, हम खुद मेंढक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बंदर, फिर बाद में चिंपांजी, और फिर बाद में जो दिखाया है ना साइंस में, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और जो हमारा शरीर के अंदर जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में वो जाता रहता है। और ये बहुत सारी अवस्था है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेगा, फिर वो बाल अवस्था में आएगा, फिर वो जवान होता है गृहस्थ आश्रम में, फिर यहाँ पे वानप्रस्थ मतलब अपना रिटायरमेंट वाला थोड़ा, और बाद में संन्यास आश्रम मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने इसमें रह। संन्यास आश्रम मतलब घर छोड़ के और सब छोड़ के और हिमालय पे जाके बैठना, वो सन्यास नहीं है। वो सन्यास का डेफिनेशन ही नहीं है। वो पहले ऋषि मुनियों को पहले वो था, उनको उनका वो कर सकते थे। वो सन्यास नहीं है। सन्यास ये है, त्याग और सन्यास का बहुत सिंपल है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे आज अगर हमें जाना था रणछोड़ दास ठाकुर जी के पास, और किसी कारणवश हमें जाना ना पड़ा, ना मिला, और उसको हमने मान एक्सेप्ट करना और उसके बाद में खुश रह के आगे का कार्य करना, वो सन्यास है। हमारे मन जो कहता है और उसके मन के हिसाब से ना होना और दुखी होना, वो सन्यास नहीं। वहां पे क्या बताया कि जो होना है वो डिसाइडेड है, लेकिन वो जो हो रहा है, जो तुम्हारे सामने आ रहा है और जो तुम्हें लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ में अपने आप को मिलाना, वो सन्यास है। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो भगवान कृष्ण ने हर बार त्याग का डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया। त्याग की परिभाषा, जन्म कहाँ पे हुआ? जेल में। जेल में जन्म होते बराबर वहां से माता पिता को त्याग त्याग करके आ गए यशोदा माता और नंद। हाँ, किसी को नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो पानी पियो, खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा। तो वहां से त्याग किया, 7 वर्ष 11 वर्ष तक वहां पे रहे। कहाँ पे? गोकुल और नंदगांव, है ना। वो दोनों का था, पहले गोकुल में थे, फिर नंदगांव में शिफ्ट हो गए थे, है ना। वहां से निकले कहाँ? मथुरा के लिए। 11 साढ़े 11 साल में। किस लिए? उनका अपना कार्य करना था, कंस को ये करना है। कंस का वध किया बलराम जी और कृष्ण भगवान। लेकिन वहां उनके पिंड छूटा नहीं। उनको लगा कि वहां मतलब बाकी को लग रहा था कि अभी कंस का हो गया खत्म, कहानी खत्म। हाँ, जरासंध थे उनके ससुर जी, बड़े राजा थे, वो बार बार अटैक करते थे, बार बार करते थे, और ये इनसे हार करके ही जाते थे बलराम जी और कृष्ण जी हर बार। लेकिन फिर वो जमा होते थे और वो बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा करते थे, क्योंकि असुरों का रास्ता ना, तो राजा बहुत थे असुरों के, है ना। और वो कंस के चाहने वाले और इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे थे। तो वो सबको इकट्ठा करते थे, फिर लड़ाई करते थे। तो हर बार, फिर बाद में भगवान ने सोचा कि हर बार मैं कितने बार बचाऊंगा मथुरा वासियों को। उन्होंने खुद लड़ने की उनके पास ताकत है, लेकिन वो ताकत आजमा नहीं रहे, है ना। ताकत आजमाते नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम अपने
कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, ये बापू ये जेवायला, ये खाना खाओ, है ना, ये आओ, ये मैं तुम्हारा ये काम करके देता हूँ, मैं करके देता, जब तक वो बच्चा उसके बाहर नहीं आता है ना, और उसको जग देखने को नहीं मिलता, तब तक वो कंफर्ट जोन में वैसे ही रहता है और वो कभी भी उसका प्रोग्रेस हो नहीं पाता है ना। जिराफ का बच्चा होता है तो क्या होता है, बच्चा होते बराबर लात मारती है, इमीडिएटली विद इन 2-3 सेकंड में उसको लात मारते हैं और लात मार के उठा के भगाते हैं। और वो कभी भी जिराफ जो है ना, बैठ के जन्म नहीं देते बच्चे को, खड़े होके जन्म देती है, ताकि गिरे, वो धड़ से गिरे, लात मारती है और भाग। क्यों? क्योंकि मैं क्या बचाऊंगी, तुझे बचना खुद है अपने आप, तो देखना कभी उनका है ना, जिराफ को इमीडिएटली लात मारते हैं। गाय के बछड़ा जन्म होते बराबर कितने देर में, आधे एक घंटे में चलना चालू करते हैं। हम लोगों के बच्चे वो 8-9-10 महीने में म्यां म्यां करते रहते हैं, शिमड़े उमड़े इधर उधर से, क्योंकि हमारे पास वो सब ऐसा हमने लगा के रखा हुआ है, ऐसा है ना, जरूरी नहीं होता है ये सब। तो इंडिपेंडेंट अगर बनना है, इंडिपेंडेंट है, तो इससे बाहर आना चाहिए। तो संन्यास वो है, संन्यास का मतलब समझ में है ना, संन्यास मतलब वो नहीं है, संन्यास मतलब जो मन में हम सोचा, जो हमारा प्लान है, वो प्लान हो जाए तो खुश, वो प्लान नहीं हुआ और दूसरा प्लान है और वो उसमें भी खुशी रख के आगे बढ़े, वो संन्यास का डेफिनेशन है, वो संन्यास है, वो त्याग है। तो सन्यासी करके ऐसा करके, और आखिरी में क्या होने वाला है, हमारा कंकाल रहेगा, है ना, और आत्मा हमारे वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाएगी। तो क्या होता है जब मरते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई बोलता है वैकुंठवासी हो गया, ठीक है भाई वैकुंठवासी हो गया, मतलब कोई बोलते हैं कैलाशवासी हो गया, कोई बोलते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, है ना, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, कोई बोलता है स्वर्गवासी हो गया, है ना, कोई बोलता है नरकवासी हो गया, है ना। और ये कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं होता है तो हम कुछ भी कहीं पे भी चिपका देते हैं, और ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लेते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमें क्या कहाँ जाना है वो भी डिसाइड करना है ना, नरकवासी, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, कैलाशवासी। स्वर्गवासी वैसा नहीं है कि हमारी बहू आई और घर को स्वर्ग बना दिया और घर के रहने वालों को स्वर्गवासी बना दिया है ना, ऐसा नहीं। स्वर्गवासी मतलब घर को स्वर्ग जैसा बनाया, तो घर में रहने के लिए स्वर्ग जैसा आनंद मिलना चालू हुआ, वो होता है ना। तो लोग उसको उल्टा बोलते हैं, स्वर्गवासी बना दिया मतलब खत्म, मतलब काम कर। तो आप ये समझते हैं कि है क्या ये, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अभी गोलक का दिखाइए गोलक हमको का भी थोड़ा चाट होता है, दर्शन रसा दिलाइए तला हमको। तला तला अलग अलग होते हैं, तो कहाँ कहाँ जाते हैं, तो अब आदमी वो तो है। कंफ्यूज हो जाता है। जब हाँ? वो ड्राइव क्या कर रहा है करते उसको बहुत सारे चिन्ह मिलेंगे, इधर स्वर्ग है, इधर नर्क है, इधर ये है, इधर उधर है। करना क्या है चाबी है, वो पता हाँ नहीं है, सिग्नल पे दिखा रहे हैं जाना कैसे किस डायरेक्शन में ये पता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, तेज करिए। है ना। जब वो कंफ्यूज रहते हैं तो करे क्या वो, ओके। तो क्या करे कंफ्यूज, हरे कृष्ण प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। अब आ रहा है, हाँ प्रभु, हरे कृष्ण, हरि बोलते। हाँ सॉरी, हाँ। तो किधर जाना ये प्रभु जी। पता नहीं है, इसलिए हमारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, और वही समझ लिया कि हम थोड़ा सा उसके बारे में पता कर लेते हैं तो अच्छी बात होती है ना। तो सबसे पहला श्लोक है, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मतलब अर्जुन, है अर्जुन, मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में ऑलरेडी स्थित हूँ, भगवान बता रहे हर स्थित हूँ, और हर जीवों को मैं क्या करता हूँ, कहां से कहां भ्रमण करना है उसका निर्देशन देता रहता हूं, है ना, यहाँ बैठ के। लेकिन हमारा क्या होता है कि उस
हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। बंद है उसका माइक। हम्म, यही है ना प्रभु का? बंद है। बंद है अभी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है, कृपया आपका माइक बंद हो गया। विकास प्रभु, हमारा विकास प्रभु का दर्शन हो गया। हरि बोल। विकास प्रभु कृपया आप दोबारा बोलिए प्रभु को कि आवाज नहीं आ रहा है बोल के। आप बोलेंगे तो हो जाएगा। तो प्रभु आपका भी आवाज मिल रहा है, प्रभु का उधर कुछ प्रॉब्लम है। नेटवर्क का कुछ इश्यू रहेगा प्रभु। मैं कॉल करके उनको बोलता हूँ, 2 मिनट दीजिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी, माता जी? हाँ प्रभु, हाँ अभी आ रहा हाँ प्रभु, अभी क्लियर आ रहा है। सॉरी, हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। तो हम यहाँ देख रहे थे कि भगवान ने क्या किया, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और आपको तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें निर्देशन दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, कैसे करना है। लेकिन वो निर्देशन हमारे तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार का जो एक परत है वो जम गया, जबकि परमात्मा और आत्मा एकदम पास पास में है। हाँ, बाकी लोग पढ़ने का प्रयत्न ना करें, मराठी में लिखा हुआ है ये, है ना, लेकिन मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ओके, तो वो जो हम जीव जो है, जो भ्रमित जीव है, भ्रमित मतलब किधर जाओ, क्या करूं, कैसा करूं, हमें नहीं पता है। और जब तक हमें निर्देशन नहीं मिलेगा, हम स्कूल में जाएंगे, हमें क्या करना है, कोई भी बुक कैसे भी पढ़ेंगे, कैसा भी करेंगे, तो होगा क्या? कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो निर्देशन देने के लिए हमें भगवान बैठे हुए, हर जगह भगवान है। क्या हम उनसे मिल पाते हैं? नहीं, नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो आच्छादित है ना, इतना हम प्योर नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले हमें शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, गुरु तत्व, मतलब गुरु को हमारे इसमें भेजेंगे, उसके लिए शुद्धिकरण के लिए, है ना। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, बलराम जयंती, तो गुरु तत्व का ही दिन है ना। तो जब गुरु हमारे इसमें आएंगे, गुरु कौन होते हैं? गुरु ऐसा नहीं कि गुरु सिर्फ कोई पंडित हो, गुरु कोई गुरुजी हो। गुरु आपका बुक भी हो सकती है, गुरु आपका माता जी भी हो सकते हैं, गुरु आपके पिता भी हो सकते हैं, जिनको इस बारे में ज्ञान है और उस ज्ञान से आप उस ज्ञान को आप अर्जित कर सकते हो, वो आपके गुरु है। आपका भागवतम, आपकी भगवत गीता अगर आप अच्छे से करें तो वो आपके गुरु है। तो भगवान गुरु को आपके पास भेजेंगे, ये सबसे पहला श्लोक। तो ये चित्र देख के क्या क्या ध्यान में आ रहा है किसी के? ऑनलाइन प्रभु जी, माता जी भी बता सकते हैं, ये चित्र देख के हमें क्या लग रहा है? यहाँ पे भी बता सकते हैं। हाँ, एक है यहाँ पे, कितने घोड़े हैं? हाँ, 5 घोड़े, 5 घोड़े मतलब 5 इंद्रिया। और वो जो वहां पे जो वो लगाम है, लगाम, वो लगाम क्या है? मन। लगाम जो है वो मन है। और वो जो लगाम जिनके हाथ में, वो कौन है? बुद्धि। बुद्धि। और उस पे सवार है, वो कौन है? वो आत्मा है हमारा, है ना। तो क्या होता है कि हमारे जो घोड़े हैं लगे बुद्धि वाले, ये लगाम से चलना चाहिए, मतलब मन। और मन को किसने संभालना चाहिए? बुद्धि ने। हमारा उल्टा ही चलता रहता है। तो ये चीज कंट्रोल अगर नहीं आएगी तो हम आगे का गंतव्य, हम आगे जाने का क्या, हमारी गाड़ी कहीं भी जाएगी, एक्सीडेंट ही होगा ना। तो ये चीज सबसे पहले कंट्रोल में आना है कि हमारी बुद्धि ने काम करना शुरू करना चाहिए। बुद्धि का किसने सुनना चाहिए? मन ने। और मन ने
फिर इंद्रियों को करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, याति द्रेववता देवान्वी पृत्नान्याति पितृवतः भूतानि यान्ति भूते भूतेज्या यान्ति मदया जिनो अपि माम। मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं, कौन से देवता की, कोई भी देवता की, शंकर भगवान है, गणेश जी है, सरस्वती माता जी है, दुर्गा देवी है ना, जो जिस देवता की पूजा करता है श्रद्धा से, वो उनके लोक में जाएगा। आप देखो स्वर्गवासी नरकवासी, अभी देखिए ना, जैसे अगर हम शंकर जी की पूजा किया, बहुत अच्छा है पूरा इसमें, तो शंकर जी के लोक में हमारा जाना तय रहेगा। जो गणेश जी की पूजा करेंगे, तो हर एक देवताओं के अलग अलग लोक है ना, तो वो उस लोक में जाएंगे, है ना, उस लोक में, वहां पे जो पितरों की पूजा करते हैं, है ना, पितरों की पूजा करते हैं, वो उनके पितर जहाँ पे भी है वो वहां जाएंगे। जो भूतों की पूजा करते हैं, है ना, काली चंडी माँ, चंडिका माता जी, वो अमावस्या को दीवा लगाते हैं बड़ा सा ऐसा, और कुछ करते हैं, वो करते हैं, तो वो उस लोक में जाएंगे। वैसे सब लोग बने हुए हैं ना, तो कहाँ जाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे, है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, सुन लो, अगर आप मेरी पूजा करते हैं, या आप अगर यहाँ मेरे सानिध्य में रहते हैं, तो आपको कहाँ जाने का मौका है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर, और वो होगा वैकुंठवासी, है ना, वो वैकुंठवासी है। आगे का श्लोक है, इस आब्रहम भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब ये जगत जो है, ये प्रगत जगत, प्रगत मतलब जिसमें इसका शुरुआत है और जिसका अंत है, और अप्रकट मतलब न तो शुरुआत है न तो अंत है। भगवान अप्रकट है ना, बाकी सब प्रकट होते हैं, है ना, प्रकट इसमें रहेंगे तो क्या होगा, जैसे ब्रह्मा जी है, कोई भी है, तो उनका एक जन्म है और एक मृत्यु भी है। हाँ, ब्रह्मा जी का आयु बहुत बड़ा है, किसी को याद है एक दिन कितना बड़ा होता है, एक दिन होता है 4,32,000 गुना करो 10 और गुना करो 1000, इतना होता है एक दिन। मतलब 4,32,000 और फिर 1000 से 10,000 से गुना करना है उसको, तो इतना एक दिन होता है ब्रह्मा का। और ऐसे ब्रह्मा कितना जीते हैं, 100 साल। तो हम सोच सोच के ही खत्म हो जाएंगे, है ना, तो ऐसे। और इसको, इस ब्रह्मा के एक दिन में भगवान जरूर एक बार आते हैं, उसको एक कल्प कहते हैं, है ना। और ये 4,32,000 गुना 10 से इसलिए करते हैं क्योंकि चारों युगों को मिला के, द्वापर युग, कलियुग, त्रेता युग और सत्य युग, वो सबको मिला के होता है ना। तो जो भी यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी अगर ये जान लेता है कि मुझे करना क्या है, और उस तरह अगर करना चालू करता है, तो उसे फिर इस धाम में वापस आने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर वो वहां जाएगा, वैकुंठवासी मेरे वास में आ गया, तो उसके बाद में उसको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति हो सकती है। उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा, किसी भी योनि में पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, हमने वहां पे भी देखा था कल, है ना, क्या है ये, वासांसि जीर्णांसि यथा निहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जिस तरह मनुष्य अपने कपड़े पुराने हो जाने के बाद वो कपड़े दूसरे त्याग देता है और नए कपड़े धारण करता है, यहाँ तो मनुष्य नए कपड़े खराब भी नहीं होते तो भी त्याग के पुराने कर लेता है। पर ठीक है, जिस तरह पुराने कपड़े को त्याग के नए कपड़े करता है, उसी तरह आत्मा इस शरीर को, जब वो निरुपयोगी हो जाता है शरीर, जब व्याधि से ग्रस्त हो जाता है और वो उसके काम पे नहीं है, तो वो शरीर को त्याग देता है और दूसरे शरीर में नवानी देही, मतलब उस दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो इसीलिए ये जो मृत्यु का भय है, ये कहाँ से निकलेगा, जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। नहीं तो हमें क्या बोलता है, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, इसके डर के कारण हम बहुत सारी चीजें गलत करते रहते हैं, है ना।
मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे वाइफ का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, फिर इसके लिए मैं बहुत धन संच करके रख लेता हूँ, फिर मैं गलत मार्ग से धन लगाता हूँ, मैं किसी को फंसाता हूँ, मैं किसी को चीट करता हूँ। ये सब चीजें आती कहाँ से? डर से। तो वो डर ही अगर निकल जाएगा तो भगवत गीता जो है, इसको हम जीवन का मैनुअल बोलते हैं, लेकिन ये है किसके लिए? हमारा डर निकालने के लिए, मृत्यु का डर। मतलब मृत्यु ऐसा कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ एक ही शरीर, इस शरीर से आत्मा निकल के दूसरे शरीर में जाएगा। और क्यों नहीं हो, जब एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक ने, इन्होंने ये मांगा था वरदान कि मुझे ये कर दो, अमृतत्व प्रदान कर दो। अमृतत्व नहीं है तो भी, अमृतत्व नहीं है तो भी एटलीस्ट 1200 साल तो जीने दो। 180 साल के बाद में उसकी त्वचा ऐसी लटकने लगी, ऐसे लगना, ऐसा ऐसा हो गया, कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं हो रहा, पूरी व्याधि व्याधि, पूरा परेशान। भगवान मुझे इस शरीर से निकाल दो। बोले नहीं, तूने तो मांगा था, वर दे दिया मैंने तुझे। तूने तो 1000 मांगा था, मैंने तो तुझे अभी 500 ही दिया। 500 साल तो जीना पड़ेगा तुझे अभी। तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है वो, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। वो शरीर नहीं मानना है हमें, हमें आत्मा मान के चलेंगे तो कोई दुख वाली बात ही नहीं है कि हम इससे जा रहे हैं उससे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो ये तो चक्र चलता रहेगा, है ना, ये चक्र यहाँ पे। बाद में क्या है? देहिनो अस्मिन् अनंत देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहति। मतलब जिस तरह देहधारी आत्मा क्या करता है? अविरतपने देह में, देह में, हमारे देह में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। हम बचपन में बहुत खेल कूद हो सकते हैं ना, थोड़ा जवान होते हैं तो अपने कार्य में लग जाते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा उम्र होती है तो फिर भाग दौड़ नहीं होती है, फिर बुढ़ापे में नहीं होगा, है ना। तो इस अवस्था में जाते हैं और लोग क्या सोचते हैं? आत्मा भी ऐसा ही बुढ़ा हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। वो नव यौवन, और वो उसी इसमें रहता है। वो प्रदर्शित किसने किया था? भगवान कृष्ण ने। जब युद्ध हो रहा था, कितने साल के थे भगवान? कलयुग का, सॉरी, ये अपना युद्ध हो रहा था। हाँ, 101, 102 ईयर्स के, तब वहां पे उनका कार्यकाल हो चुका था यहाँ पे धरती पे। तब भी वो 16 साल के नव यौवन लगते थे, नव यौवन ही थे वहां पे, है ना। तब वहां पर 100 वर्ष के हो चुके थे ऑलरेडी। मतलब उनकी लीला 100 वर्ष की यहाँ पे हो चुकी थी, उसका तो अनंत काल है ना। तो वो नव यौवन रहता है, और वही उन्होंने क्या बताया कि हमारा आत्मा कभी भी बूढ़ा या झुर्रिया उस पे नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि हम कार्य इस तरह करते हैं, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ, खाने में क्या खाते हैं? टेस्टी टेस्टी, जो अच्छा लगता है ना। लेकिन किसके लिए खाते हैं वो? सिर्फ शरीर के लिए, सिर्फ शरीर के लिए। आत्मा को क्या खिलाते हैं? वो बेचारा कहीं तो भी बैठा रहता है, कहीं तो भी कैसा भी पड़ा रहता है, कुछ करता, कुछ खिलाते हैं? फिर आत्मा को क्या खिलाना चाहिए? आत्मा को वही खिलाना चाहिए जो आत्मा को पसंद है। आत्मा को क्या पसंद है? जो उसका नित्य स्वभाव है। उसका नित्य स्वभाव क्या है? कि भगवान की प्रार्थना करना है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का ही रहता है, तो क्यों नहीं अपने माता पिता की सेवा करेगा वो? तो उसे वो करना है, हम उसको देते ही नहीं है। दिन भरे में भगवान का नाम लेने के लिए हमें इतना जान पे आता है ना। आत्मा के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन उसने हमारे लिए सब करना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम अपना दिल खोल के हंस लोगे तो मेरे पास आना नहीं पड़ेगा दिल खोलने के लिए, फिर ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अपने आराम से करोगे तो, अच्छा चंपने करोगे तो, वो सब चीजों को, है ना। तो ये क्या लिखा है? तारुण्य से बूढ़ा होता है, और फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, और इस स्थिति में मनुष्य क्या होता है? पूरा गोंधळून जाता है। गोंधळून जाता है मतलब पूरा भ्रमित हो जाता है, अब मैं क्या, मेरा हो क्या रहा है, कुछ नहीं रहा है। लेकिन आत्मा कभी भ्रमित नहीं होता है ना। तो ये चीज अगर हमें समझेंगे तो फिर हमें समझेगा कि हमें कहाँ जाना है ना, कहाँ जाना है, क्या करना है। अब यहाँ पे देखो कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर है ना। अभी जैसे जैसे तुम कर्म करोगे वैसे वैसे किसी न किसी योनि में आप जाओगे। आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेत की योनि में जाओगे, है ना। आप यहाँ पे मरते समय आपके मन में जो भाव आता है, आप उस तरह में आपके नेक्स्ट योनि में आप चले जाते हो, और आपके कर्म जो है वो डिसाइड करते हैं किस योनि में जाए। तो
वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, लोकवासी, ये सब करने के लिए भगवान ने क्या बताया? जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम योति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य है ये स्वरूप जान लेता है, मतलब भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है वो जान लेता है, और जान के जब भक्ति करता है और उस तरह अगर वो मेरे शरण में आके जो भक्ति करता है तो उसको बार बार इसमें जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो किसको बता रहे? अर्जुन को। वो मेरे शाश्वत धाम में आ जाते। तो इसके लिए हमने ये देखा था बार बार, और आज ही उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं गोलक धाम का, गोलक चार्ट का। ये दिख रहा है सभी को गोलक चार्ट? जस्ट 5 मिनट में करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, दिख रहा है? तो ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये है गोलक धाम, जहां अभी हम जाके आए गोलक धाम। वहां पे भूल गए थे कि वहां पे भगवान कृष्ण के चरण भी है। ये बहुत बहुत ही एक अच्छी चीज है यहाँ पे बताई हुई है। भगवान सबसे पहले अपने आप को एक्सपांड करते किसमें, विस्तारित करते किसमें? अने आज आज किसकी जयंती है? बलराम जी। तो पहला विस्तारित है बलराम जी। बलराम जी से फिर 4, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। और हर इससे 3-3 फिर से। संकर्षण से 3 एक्सपांशन है, अनिरुद्ध से 3 एक्सपांशन है, ऐसे तो वो 12। और इनके साथ में और 12 3-3 विग्रह के रूप में आते हैं। तो ऐसे टोटल 24 एक्सपांशन वो पूरे इसमें चलाने के लिए होते हैं। लेकिन वो हमें उसके डिटेल में जाना नहीं है। ये है पहले गोलक धाम, है ना। हम कहाँ पे है? हम यहाँ पे। ये है पृथ्वी, हम यहाँ पे। पृथ्वी के ऊपर देखो कितने लोग हैं? भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। तपोलोक 4 कुमारों का, ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र सनकादि कुमार, प्रजापतियों का लोक। यानी उनके नीचे, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इतने सब पाताल तक जाएंगे तब भी नरक नहीं आया। नरक के लिए यहाँ पे है, यह 28 नरक यहाँ पे है। ये नरक का अलग से द्वीप है ना। 28 नरक है। 28 कितने? 28 नरक है नरक में। तो ये नरक भी नहीं है, ये तलातल, रसातल, ये क्या है? सर्पों का लोक है, दैत्यों का लोक है ना। दैत्य मानव का लोक है, बलि महाराज का लोक है, राक्षसों का लोक है, शिव जी जहाँ निवास करते हैं, वितल। तो ये अलग अलग लोक है। अब हम किस लोक में जाना चाहते हैं वो हमें डिसाइड करना होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये जो है ये कारणोदक्षाय विष्णु है। मतलब भगवान अपने आप को पुरुष अवतार में जो पहले विस्तारित करते हैं वो है कारणोदक्षाय विष्णु, जिनके शरीर के एक एक कण कण से जो बूंद निकलती है पसीने की वो एक एक ब्रह्मांड है। और उनके श्वासों के साथ वो ब्रह्मांड की निर्मित होती है और ब्रह्मांड का विलन होता है ना। उनका मतलब उनका एक क्षण हमारे लिए कितने लाइफ स्पान का बराबर होता है ना, इतना बड़ा लाइफ स्पान होता है। एनीवे, तो ये जो है इनका जो तेज है आंखों से, वो तेज जो है वो शंभु तत्व है। हम शंभु तत्व, शिव तत्व को बहुत समझ ही नहीं पाते। शिव तत्व जो है वो विष्णु जी का जो तेज निकलता है, विष्णु जी का तेज जो उनके आंखों से तेज है वो विष्णु तत्व है। मतलब उनका लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ वैष्णव जो है वो शिव जी है।
और ये इनकी जो दृष्टि यहाँ पे पड़ती है रमा देवी पे, उनकी परछाई क्या है, माया देवी। वो शंभु तत्व और माया देवी मिला के यहाँ पे होता है महतत्व। महतत्व में तो 24 एलिमेंट में बहुत फास्ट बताऊंगा। 5 कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया मतलब जिससे हम कर्म करते हैं, ना कान ना ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, और 5 उनके विषय, और 5 जल पृथ्वी आकाश वायु, है ना 5, और मन बुद्धि अहंकार और चित्त, अशुद्ध चित्त मतलब, हाँ। तो ये 24, तो ये वो 24 महातत्व है ना, वो रहते हैं हमेशा, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था में कैसे, सोए हुए निर्जीव अवस्था में रहते हैं। तो उसमें शक्ति कहाँ से आती है, जो यहाँ पे आती है शंभु तत्व और माया तत्व, माया देवी मिला के, वो है माया देवी जो है भगवान की अपरा शक्ति है, और जो राधा रानी है वो पराशक्ति है। तो अपरा शक्ति जो है वो पूरा पृथ्वी को चलाने के लिए है ना, मतलब वो प्रकृति के अधीन हम है, तीनों गुणों के अधीन, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के अधीन। तो वो है, तो जब भी ये सृष्टि की निर्मित होती है ना, तो ये यहाँ पे महातत्व से 24 एलिमेंट उठाते हैं, फिर माया अपना योगदान देती है, शंभु अपने योगदान देते हैं, और फिर उसमें राधा रानी का मतलब इंटरनल पोटेंसी का, और फिर बाद में निर्मित शुरू होती है ना, ब्रह्मा जी और वो सब। तो सब तत्व यहाँ से होता है। लेकिन यहाँ पे अभी एक ही चीज हमें समझने वाली है कि अभी क्या क्या हमने नाम लिया था, नरकवासी और स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, नरकवासी, और है ना जो भी है। अब देखिए, आप बहुत शॉर्ट में करते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो रहा हूं, तो ब्रह्म ज्योति में विलीन मतलब ये देखो, ये है ब्रह्म ज्योति, ये यहां तक, मतलब जहां से सदाशिव लोक है, सदाशिव लोक जहां तक है, ये शिव का लोक, वहां तक ब्रह्म ज्योति। मतलब ये ब्रह्म ज्योति वाले क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को निराकार रूप में, मतलब भगवान एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है, और उन्हीं में वो भगवान की आस्था, भगवान में उनकी आस्था होती है, और वो भगवान को पूछते भी है। हमें मेडिटेशन करने को बोलते हैं, भगवान मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन में क्या करना है, शून्य में कुछ नहीं आना चाहिए माइंड में, ना जीरो करना है, जीरो करना है, जीरो करना है ना, वो मेडिटेशन का प्रकार है। वो है निराकारवादी। जबकि हमने क्या करना चाहिए, जो भी हमें अच्छा लगता है, मतलब जो भी जिस विग्रह को हमारे मन में इच्छा है, राधा रानी का हो, बाके बिहारी का हो, हमारे बाल गोपाल का हो, जो भी विग्रह है, वो आंख बंद करके वो उस पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, तो वो हमारा मेडिटेशन होता है। वो तो ये ब्रह्म ज्योति में विलीन होना मतलब जो पूरे जिंदगी भर निराकारवादी करके पूजा करते हैं या फिर कहीं और, तो वो वहां जाते हैं। ये और बाकी देवी देवताओं के लोग, ये देखो, ये देवी देवताओं के लोग हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है, दिख रहा है प्रद्युम्न, सरस्वती देवी दिख रहा है, लक्ष्मी जी, वासुदेव, ये संकर्षण, गणेश जी, और ये जो है हमारे पृथ्वी तल पे जो सरस्वती माता है, दुर्गा देवी, और वो है वो, और ये अलग है ना। ये यहाँ पे वो कुछ अंश अवतार लेके कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, वो पूर्ण अपने शक्ति में रहते हैं वो। तो जो गणेश जी की पूजा करेंगे पूरे लाइफ में, ठीक है, वो गणेश जी के लोक में जाएंगे, है ना। तो गणेश जी के लोक में जा सकते हैं वो। तो जो देवी देवता का पूजा करता है वो उस देवी देवता के लोक में जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पे जाके क्या होता है, कि यहाँ से भी तुम्हें क्या है, कि कुछ सालों के बाद में, कुछ लाखों जब आपके पुण्य जब खत्म होंगे, तो आपको फिर से वापस होगा। वैकुंठवासी जो है वो वापस नहीं आते, ये ब्रह्म ज्योति से, यहाँ से इसके नीचे जो है जितने भी है सब, जिनका उनका जो कार्यकाल खत्म होता है, मतलब जितना हमारे पास संचित था उसके बाद में खत्म हुआ के वापस आएंगे। स्वर्गवासी हो गया, हमें वहां स्वर्गवासी होना है, स्वर्ग में जाना है। लेकिन स्वर्ग है कहाँ पे, ये देखो इसके अंदर ही है, यहाँ पे है स्वर्ग, है ना। तो स्वर्गवासी होना मतलब बहुत ऊपर नहीं जा रहे हम, हाँ, लेकिन हमारे योनि से तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, है ना। तो वो स्वर्गवासी है। नरकवासी मतलब हमने कुछ अच्छे कार्य दिए थे अपने को, हमने नहीं किए, वो इसलिए हम नीचे नीचे चले जाएंगे, और वहां पे कुछ अच्छे कार्य करेंगे तो वापस आएंगे। जेल में जैसे रहते ना हम, जेल में तो है ही, हम सब लोग जेल में है यहाँ पे, है ना। तो लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें
गोलोक धाम जाना है ना। ये वैकुंठवासी है और ये वृंदावन वासी है ना। यहाँ पे तो क्या करना है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य को हमें समर्पित करके उसके फल की आशा न रख के हरि नाम लेके वहां पे हम जा सकते हैं। और ये आखिरी में ये देखिए, यहाँ पे पहले भी बताया था, यहाँ पे हमें क्या किया है कलयुग में, बहुत सिंपल तरीके से कर दिया है। ये देखो यहाँ से हम नीचे कहाँ पे है, हम यहाँ पे है। देखो पृथ्वी में है ना हम, देखो पृथ्वी से ये लाइन शुरू हुई, क्या लाइन है ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये यहाँ से जो शुरू हुई, देखो यहाँ से आप जा सकते हो, ब्रह्मा जी के लोक में भी जा सकते हो, आप वहां पे रुक गए तो वहां से भी ये पूरा पार करके आप यहाँ पे आ सकते हो। ये कहाँ पे, ये देवी धाम है ना। ये यहाँ पे भी आ सकते हैं हम, इसके आगे भी जा सकते हैं। देखो ये चल रहा है यहाँ पे ना, इसके आगे भी जा सकते हैं। ये देखो ये मतलब ये नाम आपको नाम, ये अयोध्या में भी रुक सकते हैं है ना। अयोध्या में भी नहीं जाना है तो उसके आगे भी जा सकते हैं, और पूरा गोलक धाम तक आपको साथ में ले जाने का गारंटी है उस नाम में, क्योंकि भगवान ने खुद कलयुग में आके ये बताया है कि हम वो सब करने के लायक नहीं बचे, इसलिए हमने नाम स्मरण करना चाहिए। लेकिन हम जो स्टडी कर रहे थे ये थोड़ा ब्रीफ में था, और हमारा स्टडी जो चल रहा था उस पे हम आते हैं। हम कर्मयोग के बारे में बातें कर रहे थे। क्या हो गया? या तो कर्म योग में हमने देखा था कि हम अपने जो कर्म करते हैं वो कर्म मन से भी करने के बाद उसमें शुद्धता नहीं आ पाती है। सपोज तो शुद्धता कैसे लाते हैं, तो क्या बताया था भगवान ने 34 हमने 36 से 43 श्लोक पढ़ना चालू किया था। महानतम शत्रु जो है काम पर विजय प्राप्त करना, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या होता है कि हमारे जो इंद्रियां है विषय भोगों में लिप्त रहती है ना। और इसीलिए क्या होता है, क्रोध, अहंकार और मन बुद्धि भ्रष्ट होना, ये हमारे इसमें कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। तो उससे हमें बाहर आना होता है। तो हमने जो पिछली बार पढ़ा था क्या बताया था, यहाँ पे क्रमिक शुद्धिकरण 34 में बताया था, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आने वाले इन दो अवरोधों को से के वशीभूत नहीं होना चाहिए। कौन सा है, राग का अर्थ है अपनी इंद्रियों को अपने विषयों के संपर्क में लाना। गुस्सा कब आता है, जब हमें चाहिए चाहिए चाहिए, बच्चा है ना एक बोलता है, हाँ बच्चा नहीं नहीं मुझे खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि उसका वो उसमें मन में लग गया है, ये मेरे को सोने का हार चाहिए 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 है ना। तो मन लग गया वहां पे है ना, मिल गया तो अच्छा है ना, कर मिल सका तो। ये बैंक में है इतना पैसा चाहिए 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 है ना, वो जो है ना वो उसका घर में मर्सिडीज है, वो चाहिए चाहिए चाहिए, विषयों में लग जाता है मन। तो हमारा ये जो है, ये क्या बताया, विषयों में मन जब लग जाता है तो अपनी इंद्रियों को हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं बचता है। रहे आपके पास पैसा है, कुछ आया उसमें कुछ करे, लेकिन उसी के पीछे भागना है कुछ मतलब नहीं। द्वेष का अर्थ क्या है, इंद्रिय तृप्ति में आने वाले अवरोधकों से घृणा करना, द्वेष करना। अरे मेरे पास पैसा तो है लेकिन वो देते ही नहीं है, देते नहीं है, इनके पास इतना पगार तो है लेकिन वो देते ही नहीं है मुझे खरीदने के लिए, द्वेष चालू। ये क्या है, महंगा है देते नहीं है, दूसरों के लिए तो ये है उसका है, खेती है बेचते नहीं है ना, प्लाट है बेचते नहीं है। तो वो जब नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति में करने के लिए हमारे जो कार्य नहीं हो रहे, फिर हम द्वेष चालू करते हैं एक दूसरे से। ये होता है, ये हमारे घर में है, ये नहीं होता तो ये पूरा का पूरा संपत्ति मुझे मिलता था है ना, तो वो द्वेष चालू हो जाता है। जब क्लास में पहला नंबर नहीं आता है, दूसरा आता है, तो हम पहले नंबर से घृणा चालू करते हैं, द्वेष है ना। देखते हैं कि ये किसी तरह बीमार हो जाए इसमें, हाँ मतलब अपने एग्जाम में बीमार हो जाए तो मेरा नंबर पहला आ जाए है ना, किसी तरह से
ये मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते इसकी ऐसी गिर जाना चाहिए। ये हमारे मन में द्वेष कहाँ से आता है? ये द्वेष इसी से आता है, ईर्ष्या, द्वेष। इसीलिए क्योंकि हमारा इंद्रिया जो इतना भाग रही है ना, वो भागने के लिए मतलब वो प्राप्त करने के लिए हम कोई भी मार्ग ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, अभी अभी हम द्वारकाधीश जाके आए, वहां पे क्या कर रहे हैं, बहुत लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इतना गलत तरीके से कर रहे हैं ना बेचारे, बेचारा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो सब फंसते जा रहे हैं। वहां पे भगवान के नाम में प्रसाद बेच के, ये तुम मोबाइल रखो लेकिन प्रसाद लेना पड़ेगा, प्रसाद लेना पड़ेगा, मतलब वो पाप इकट्ठा कर रहे हैं। इतना इतना भगवान के नाम पे पाप। तुम संपत्ति अर्जित करो ना, लेकिन वो वैसा करके वो फंसा के, क्योंकि मनुष्य के 4 दोष है। वो हमेशा झूठ बोलता है, वो दूसरों को चीटिंग करता है, मनुष्य हमेशा करेगा, है ना। वो अपने ये इंद्रियों से नियंत्रित है, अपने इंद्रियों के कारण, है ना। और ईर्ष्या करता, कपटी भी है ना। तो ये सब मनुष्य के बेसिक गुण है, और वो बेसिक गुणों से ही वो चलता रहता है। वो बोलता है कि ये आएंगे, मैं इसको बताता हूँ, प्रसाद लेगा और अपना ये करेगा। ठीक है ना, तुम करो, लेकिन ऐसा भी नहीं करो। वहां पे जाते, अंदर जाके इसको पकड़ा, हार लेके जा रहे थे, है ना, इसको पकड़ा, आओ हार शुद्धिकरण करते, बेचारा गया, करो हाथ करो, तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आजोबा का नाम क्या है, ये करो, इसके नाम से 5,000 दो, 2,000 दो, कम से कम 1 रुपया तो दो, ऐसा बोलते हैं, है ना। बोला था ना 1 रुपया तो दो। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा जैसे तुम कर रहे हो इससे, क्योंकि ये जो है ना वो पाप अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सब उनका विषय, उनको पैसा 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 ही उनके मन में वही सेवा भाव आ जाएगा ना, तो वही करेगा। ठीक है, मैंने शुद्धिकरण कर दिया, बेटा तुम्हें जो करना है करो, देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो, ऐसा भी बोला अगर उसने थोड़ा तो, नहीं नहीं दे दो। और वो हमें ऐसा दिखाते हैं कि आप मंदिर में आके पाप करके जा रहे हो, हमें ऐसा दर्शाते हैं, गलत है। हम वहां पे भी कहते हैं अपना, कहाँ पे, वृंदावन में, कितना पीछे पैसे के लिए पीछे पड़े थे। मोना बोले 500 तो मांग रहा, दे दो ना। मैंने कहा 500 नहीं, मैं 5,000 भी दे दूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं दूंगा, जो कर रहे हैं ना हमारे पीछे पड़े, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ये सब चीजें जो है ना हमारे इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें खुश है ये दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम खुश है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुश दिखाना पड़ता है ना। हम खुश है, खुश कैसे दिखेंगे? मैं अगर जाऊंगा स्कूटी से, तो लोगों को स्कूटी से जा रहा है तो लोग अपनी तरफ ऐसे देखेंगे नहीं, अब अच्छे नजर से, वो लगता है अरे हम खुशी दिखा नहीं पाए। फिर मैं लेंगे, बुलेट नहीं लेंगे, क्योंकि बुलेट कोई हर कोई चला नहीं पाता है हर कोई चला नहीं पाए, क्योंकि बुलेट में पैर तोड़ के बैठना, मैंने राजदूत से पैर तोड़ा था एक बार, है ना, अभी भी मेरा निशान है, किक मारा था तो वो बाउंस बैक करती है ना, है ना। एनीवे, तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा और सोना, नए कपड़े, किसी ने मेरी वाहवाही करना चाहिए, मेरा ये करना चाहिए, ये खुश दिखाने के लिए ये आता है। तो दो बहुत सिंपल तरीके से बताया ना, और आसानी उतना ही समझना है। राग का अर्थ है अपने इंद्रिय के विषयों के संपर्क में लाना, मतलब इंद्रिय विषयों को किसी विषय शक्ति के संपर्क में लाना ही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहला सबसे विषय का, हमारा सबसे बड़ा विषय क्या है हमारे लिए आज? मोबाइल, टीवी। सबसे बड़ा विषय आज बन गया है मोबाइल, सेल्फी, ठीक है करो सब कुछ, लेकिन उसी में लत है ना। फिर 1-2 रील देख लेते हैं, 1-2 क्या 10 रील। उसमें क्या हो रहा है, मन तो खराब हो ही रहा है, लेकिन शरीर भी स्थूल शरीर बनते जा रहा है, और है ना ये। और दूसरा क्या बताया उन्होंने? द्वेष का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति में आने वाले अवरोधों को, अवरोधक मतलब जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसमें घृणा करना, मतलब जो हमें नहीं करना देता है ना। मम्मी 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 आज है ना पिकनिक, सब लोग है ना पिक्चर देखने जा रहे हैं, मैं जाऊं? नहीं नहीं पढ़ाई कर। चलो मम्मी से गुनाह करना है, मम्मी ने मेरे को आज जाने नहीं दिया पिक्चर देखने, सब फ्रेंड गए देखने के लिए, लेकिन मम्मी को पता था वो फ्रेंड पिक्चर देखने वाला ही नहीं है, वो पिक्चर देखना भी नहीं चाहिए सबके साथ में, तो नहीं जाने दिया। तो क्यों, क्या द्वेष क्यों आया? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना था, आंखों को देखना था, कानों को सुनना था, मम्मी ने जाने नहीं दिया, हम उनसे घृणा करना चालू कर दिया। यही सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हमारे शुरू हो जाते, है ना। तो वो 2 चीजों पे कंट्रोल करने के लिए भगवान ने यहाँ पे बड़े प्यार से बता दिया, और वो हमें नहीं होता है तो करना क्या है? धीरे धीरे शुद्धिकरण करना है, अपने आप नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए क्रमिक शुद्धिकरण, मतलब एक एक तरीके से, पहले एक माला जप हम करते हैं,
एक माला ही जब हम दिन में कर रहे हैं और करता है वो भी बहुत बहुत ज्यादा है, श्रद्धावान बन जाते हैं हम। वो क्या बोलते हैं? श्रद्धावान। और फिर बाद में धीरे धीरे फिर लगता है कि अरे अरे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो 4 माला जब पे जब अगर हम आ जाते हैं तो हम बोलते हैं प्रभुपाद आश्रय मिल गया हमें। प्रभुपाद मतलब जो यहाँ के संस्थापक आचार्य है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ के, है ना, उसको बोलते हैं प्रभुपाद आश्रय। फिर 4 से 8 में जब आते हैं तो हमारे गुरु आश्रय की तरफ हम बढ़ते हैं। गुरु आश्रय, गुरु आश्रय। गुरु का ये नहीं मिला है अभी तुम्हें, गुरु आश्रय मिला है, मतलब गुरु आपको सिखाना ये करने के लिए तैयार है। और जब 16 माला पे जब आते हैं तब आपका इनिशिएशन होता है, तब पहला, है ना। बट नहीं, वो नहीं, शुद्धिकरण, ये क्रमिक शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और क्रमिक शुद्धिकरण कब होगा? जब वो लगातार रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हम करते 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 थोड़ा नाम स्मरण और फिर थोड़ा छूट जाता है, फिर वापस जाना पड़ता है, जीरो पे वापस जाना पड़ेगा ना। सांप सीढ़ी वाला गेम है हमारा, सांप सीढ़ी वाला। जाएंगे जाएंगे, जैसे करेंगे ना सीढ़ी मिल जाएगी, ऊपर जाएंगे, जहां छोड़ दी वहां सांप बैठा हुआ है, और 99 वाला सांप खटाक से नीचे लेके आता है। और 99 वाला अपराध हम सब करते हैं, मालूम है क्या है वो सबसे बड़ा अपराध? हरि बोल। वैष्णव अपराध मतलब क्या होता है? वैष्णव के बारे में उल्टा सीधा बातें कर। वैष्णव मतलब जो भक्ति में, अरे देख बड़ा आ गया होशियार बनने के लिए, है ना। क्या बोलते हैं, 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो वो जब हम बोलते हैं, देखो वो तो वहां पे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, उनके घर में देखो क्या हो रहा है, ये कर रहा है। वैष्णव के बारे में हम जब उनके पीछे बातें करते हैं ना, उनके वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है, उसके लिए भगवान कभी माफ नहीं करते। बलि महाराज और वो उनकी बलि कथा है, उसमें भी उनको माफ नहीं किया है वो तो वैष्णव अपराध नहीं करने का किसी बारे में वो नहीं बना, है ना। भगवान ने आगे क्या बताया? अपने कार्य करना है, कर्तव्य, है ना। तो अपने कर्तव्य को करो, दूसरों का अनुकरण न करो। मतलब क्या करते हैं हम? अपने कर्तव्यों को कैसे भी करना है, दोषपूर्ण ढंग से हो गया तो भी चलेगा, लेकिन दूसरों का अनुकरण करने के पीछे बढ़ते हैं। कैसे मालूम है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज, है ना, एक श्रावण बाल जैसा, श्रावण कुमार जैसा एक ये है, बच्चा है, और उसे माता पिता की सेवा करना है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाजू वाला माता पिता को ऐसा फ्लाइट में बैठा के वो चारों धाम यात्रा करा के वगैरह लेके आ गया, कर दिया, है ना। अब ये क्या कर रहा है? मुझे भी वैसा ही करना है माता पिता की सेवा, और फिर वो कर्जा लेना चालू करता है, अपना खेत बेचेगा, अपना ये बेचेगा, और वो ऐसा ही ले जाने की कोशिश करता है। ये अनुकरण गलत है। माता पिता की सेवा करना है तो आप घर में क्यों नहीं कर सकते? घर में उनकी सेवा घर पे भी होती है, घर पे भी हम आप आराम से कर सकते हैं, वही करना है। तो अनुकरण नहीं करना है हमें, अपने करते हुए दोषपूर्ण ढंग से हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा दोष हमें समझ में आता है, हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन दोष को ढकेंगे कभी सुधार नहीं पाएंगे। और दोष कब ढकते हैं? हम जब अनुकरण करते हैं, किसी को फॉलो करना का करते हैं ना, वो वैसा कर रहा है हम भी वैसा करेंगे, उसने वैसा किया हम भी वैसा करेंगे। यहाँ पे सिंपल बहुत भगवान है ना, प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि थेरी है, प्रैक्टिकल तरीके से क्या बोला है? अपने कर्तव्यों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। मतलब अगर जो काम टूटा फूटा तुम कर पा रहे हो, जैसे तुम्हें चपाती बनाना नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो जल्दी मोली चपाती बन गई है, कुछ बन गया, अपना काम हुआ, वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन दूसरे का अनुकरण, वो शेफ है, उसने 5 स्टार का है, वो अच्छा बनाते हैं, वो वैसा वैसा अनुकरण करना है मुझे पहले, इसलिए पहले मैं कुकरी की क्लास लगाऊंगी, 6 महीना में क्लास लगूंगी, फिर मैं खाना बनाऊंगी। कोई मतलब नहीं है, धीरे 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 शुद्धिकरण हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला? टूटीपूर्ण ढंग से अपना कार्य करे वो श्रेयस्कर है, कंपेयर टू दूसरे से कंपेयर करना, भगवान ने सिंपल बताया। और आगे क्या बताया? अपने कर्तव्य को करते हुए मरना श्रेष्ठतर है, लेकिन दूसरों के मार्ग का अनुकरण करना भयावह है। अपने कर्म करते रहो, है ना, उसमें अगर तुम्हें अंत भी आ जाए तो वो श्रेष्ठतर है, जाके दूसरों का अनुकरण करके फिर बोलोगे ये तो जिंदगी मेरे बहुत अच्छी है, नहीं है। वो सब हमें दुख ही देने वाले, है ना। एक एक क्लर्क होता है, क्लर्क, क्लर्क पता है ना? हाँ, तो उसकी तनख्वाह होती है 50,000 रुपए महीना, और उसके पत्नी बोलती है मुझे आभूषण खरीद के चाहिए, ये अभी वो बाजू वालों ने उन्होंने लिया है तो उतना चाहिए। बोले इतना हम नहीं कर सकते, नहीं नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। तो ठीक है, मैं पीपीएफ, मेरा पीपीएफ वगैरह है पूरा उठा लेते हैं अपन, उसका और लोन ले लेते हैं, उस पे कर लेंगे, हो गया। मुझे गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, है ना, तो गाड़ी भी लेके ले लेते हैं, उसके लिए वो पीपीएफ का और लोन भी ले लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। गाड़ी में लेके आभूषण पहन के जाते हैं एक पार्टी में, बहुत बड़ी पार्टी पार्टी होते रहती है, तो वहां पे जाके वो जाते हैं पूरा आते हैं, और घर पे आके है ना
ये बर्तन फेंक, ये फेंक, वो फेंक। वो बोलता है इतना सारा मैंने सब खरीद के दिया, अब ये कर दिया, ये क्या हो रहा है? तो किसी ने पूछा ही नहीं वहां पे कितने का खरीदा, कौन सी गाड़ी, कैसा किया, है ना? खरीद का फायदा क्या हुआ, है ना? इतना आभूषण पहना, किसी ने बोला ही नहीं कहाँ से लिया, कितने का लिया। दिखाने में हमारा वो प्रॉब्लम जो हो गया ना, वो अनुकरण का प्रॉब्लम है। अनुकरण करने की जरूरत नहीं, हमारा छोटा भी है, जैसा भी है, जितना है उसमें अगर हम अपना उसमें श्रेष्ठतर अगर हम कर जाते तो आगे आगे भगवान क्या बता रहे कि महानतम शत्रु काम पर विजय प्राप्त करना। आगे जो हमने देखा था तो क्या बना था, राग और द्वेष के बारे में तीसरा अध्याय 34वें श्लोक में सूचित करते हुए अर्जुन जब जीव की इंद्रिय विषयों के आसक्ति के बारे में पूछता है तो शास्त्र द्वारा वर्जित है, वो वहां पे बताया है। अर्जुन का प्रश्न क्या है, हे वृष्णिवंशी, जिसके द्वारा मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, मानो बलपूर्वक उसे काम में लगाया जा रहा है। क्या होता है ना, हमें कैसे लगता है कभी कभी ये मुझे नहीं करना है, लेकिन ये करा रहे बलपूर्वक कार्यों में लगा रहे। और प्रश्न बहुत सही है, और हमारे साथ होता है ऐसा बहुत बार, क्योंकि या तो हमें समझ में नहीं आता उस समय, या फिर उस समय वो क्या करना है हमें पता नहीं होता है ना? तो वो बलपूर्वक कार्य। तो अर्जुन पूछता है कि ऐसा अगर वो मुझे नहीं करना है और तुम्हें मुझे पाप वाले कार्य में अगर कोई लगा रहा है तो क्या मुझे वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे अर्जुन को क्या लग रहा था, मुझे भगवान क्या बोल रहे, जाओ इनको मारो, तेरा काम है, युद्ध है। वो उसे पाप कर्म लग रहा था। भगवान ने समझाया वो पाप कर्म नहीं है, क्योंकि तू सोच रहा है क्या है, शरीर को मार रहा है, लेकिन शरीर को मार रहा है कि तू नहीं मार रहा है। वो तो कपड़ा चेंज हो जाएगा, आत्मा तो इधर से उधर जाएगी, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन तेरा कर्तव्य क्या है आज, क्षत्रिय होके सबका धर्म की रक्षा करना है और बाकी को बचाना है। तो अपना कार्य करो, उसमें तुम्हें और सोचने की जरूरत नहीं है, है ना? बस आखिरी का एक है, आखिरी ये, जीव परमेश्वर का अंश होने के नाते मूलभूत रूप से आध्यात्मिक शुद्ध तथा सभी प्रकार के भौतिक कल्मशों से मुक्त होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जीव मतलब क्या, संस्कार। जीव मतलब कौन है? हाँ, आत्मा सभी तरह से शुद्ध है। क्या लिखा है, भगवान का अंश होने के नाते मूलभूत रूप से आध्यात्मिक शुद्ध तथा सभी प्रकार के भौतिक कल्मशों से मुक्त होता है। अतः स्वाभाविक रूप से वह भौतिक जगत के पापों के अधीन नहीं है। लेकिन इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से पाप कृत्य में लगे जीवों के विकृत स्वभाव के बारे में पूछा, मानो उन्हें कोई प्रेरित कर रहा है। तो वो पाप करने में प्रेरित है क्या, नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये जो विशेष आसक्ति हमारी काम वासना, सबसे ऊपर रखा है काम वासना को, तो ये जो विषय शक्ति है हमारी, ये हमें अलग अलग पाप कर्मों में प्रेरित करते रहते हैं। तो आत्मा शुद्ध है और शुद्ध ही कार्य करेगा, लेकिन हमें आत्मा को शुद्ध कार्य करने के लिए आत्मा को जो खाद्य चाहिए वो देना होगा। वो हम खाद्य दे नहीं पाते, इसीलिए वो क्या होता है, वो भी भौतिकता इसमें उसका उसके ऊपर भी भौतिकता का असर पड़ता है, और वो भी उल्टे सीधे कार्य शुरू करता है ना? और वही शुद्धिकरण जब होता है तो वह उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाता है, और फिर वो जो कलमश वाले कार्य जो होते हमसे होते हैं वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम रुकेंगे अभी, है ना? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है? तो यहाँ पे हमने देखा था कि थोड़ा सा देखा था कि हमारा जाना कहाँ है, हमें वो कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे, हमारे कर्म डिसाइड करेंगे। स्वर्गवासी होना है, वैकुंठवासी होना है, गोलक धाम जाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से करना है, नरकवासी बनना है, वो सब हमारे हमारे कर्म हम डिफाइन करेंगे। बार बार हम बोलते हैं ना, तकदीर बनाने वाले ने कुछ कमी नहीं की, ये तो मुकद्दर का खेल था, किसी को क्या मिला किसी को क्या मिला। मतलब भगवान ने तकदीर तो सबकी सेम बनाई है, क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे हैं। लेकिन हम किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से अपना आचरण कर रहे हैं, हमारे मुकद्दर के सिकंदर हम खुद ही हैं। मुझे याद आता है मुकद्दर के सिकंदर में एक बहुत ही अच्छा कादर खान के डायलॉग होते थे। वहां पे क्या होता है, अमिताभ बच्चन को एक छोटा सा बताया, एक मयूर करके एक बच्चा होता है, वो अमिताभ के बच्चे का रोल करता था। वो वहां पे जाता है, कहाँ पे, ये कादर खान एक ये बन के साधु बन के वहां पे बैठा होता है शमशान में।
और यहाँ पे वो रोते हुए आता है ना। तो वो उसको बताता है कि तू जब जब रोएगा तुझे दुनिया रुलाएगी, तो दुख में भी कह लगा दुनिया तेरे कदमों में होगी और तू तकदीर का बादशाह होगा, तू मुकद्दर का सिकंदर होगा। कादर खान का हमेशा कान में गूंजता है कि तू जब करेगा अपने अपने कर्मों के साथ में करेगा तेरे मुकद्दर का सिकंदर तू खुद है। तू दुख में भी कह लगा, दुख में कह लगाना हंसना आसान है नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो दुख को हम जब समझ में आता है इस तरह से हम करेंगे, कह तो नहीं लगा सकते, लेकिन दुख सहन करने की शक्ति तो जरूर निर्माण कर ही सकते हैं, है ना। तो हमें दुख का शक्ति मिले, हम आगे बढ़े, आध्यात्मिक प्रगति करें तो भौतिक प्रगति भी होगी ही। मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगा सब पाया जोता लिए। और क्या मांगे ना हम वहां पे, है ना। आज मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अलका माता जी को एक भजन के लिए, आपने जो सवेरे गाया था ना आप, हाँ आरती आरती आइए आइए माता जी, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा है वो। इधर आइए इधर ही, हाँ वहां पे लीजिए, ये ले देख माता जी हाँ चलिए। मंजीरे भी है, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। एक मिनट वो मैं शेयर स्क्रीन शेयर हटा देते हैं। ये भजन होगा, यस। मेरो राधार बर गिरधारी, गिरधारी श्याम बदहारी। मेरो राधार बर गिरधारी, गिरधारी श्याम बदहारी। मेरो राधार बर गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, विभागे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरे बोल, हरे कृष्णा कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, हरे कृष्णा। माता जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, हरे कृष्णा। तो हम सब के प्रगति ऐसे ही करते रहे हमारा, इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। सब किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? ऑफकोर्स माता जी के यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे और अगले बार आए और अच्छे भजन सुनाए, भजन कीर्तन माता जी, है ना। तो इसीलिए हम सबके लिए सबकी प्रगति हो, इसलिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। जय कृष्ण, जय श्री राम। थैंक यू, हरे कृष्णा। सभी का